Good morning, students. Today we shall do long questions of the chapter A Letter to God written by G.L. Fuentes for class 10th from the book First Flight. First long question is, why did Lencho write a letter to God? लेंचो ने गॉड को एक लेटर क्यों लिखा? लेंचोस फील्ड्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म्स. लेंचो खेत ओलों के द्वारा कंप्लीटली तबाह हो गए थे. ही थॉट दैट हिज फैमिली वुड नॉट सर्वाइव. उसने सोचा कि उसका परिवार बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेगा, बच नहीं पाएगा. सो ही रोट अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोज इमीडिएटली. तो इसलिए उसने परमात्मा को लेटर लिखा कि तुरंत उसको 100 पैसे भेज दिया. द लेटर इज द पोस्टमास्टर. लेटर पोस्टमास्टर के पास पहुंचा. ही रीड आउट विद क्यूरियोसिटी. उसने बड़ी उत्सुकता के साथ इसको पढ़ा. ही वॉज अ काइंड मैन. बड़ा काइंड मैन था. ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो. लेंचो की हेल्प करने की सोची. ही कलेक्टेड 70 पीसोज विद ग्रेट एफर्ट. बड़े प्रयास के द्वारा उसने 70 पैसोज कलेक्ट करे. ही पुट इट इन एन एनवेलप एंड साइन कोड इन ऑन द लेटर. उसने इस पैसे को एनवेलप में डाला और लेटर के ऊपर गॉड के सिग्नेचर कर दी. ही डिड नॉट वांट लेंचोस फेथ इन गॉड टू लेसन. लेसन मीन्स होता कम करना, रिड्यूस. वो नहीं चाहता था कि लेंचो का विश्वास परमात्मा में कम हो. लेंचो गोट दिस लेटर विद 70 पैसोस. लेंचो को ये लेटर 70 पीसोस के साथ मिला. हाउएवर लेंचो वाज एंग्री. लेकिन लेंचो गुस्से में था. ही इमीडिएटली रोट अनदर लेटर टू गॉड. उसने तुरंत परमात्मा को दूसरा लेटर लिखा. इन इट ही कंप्लेंट अगेंस्ट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़. इसमें उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में कंप्लेंट किया. He felt that the part of the money he had been stolen by the post office staff. उसने महसूस किया कि जो मनी का जो बाकी का जो पार्ट है वो पोस्ट ऑफिस स्टाफ के द्वारा चुरा लिया गया. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Why did लेंचो से सो? लेंचो ने ये स्टेटमेंट क्यों बोली? वट इज़ योर इम्प्रेशन ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़. और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में आपका क्या विचार है? लेंचो स्पोक दीज वर्ड्स इन हिज इग्नोरेंस. लेंचो ने ये वर्ड अपनी अज्ञानता की वजह से बोले. ही नेवर न्यू दैट मैन कैन बी एज काइंड एज गॉड. वो नहीं जानता था कि आदमी भी परमात्मा की तरह काइंड हो सकते हैं. ही हैड अपील टू गॉड. उसने परमात्मा से अपील की थी. वैन ही गोट मनी ही थॉट इट वॉज फ्रॉम गॉड. जब उसको पैसे मिले तो उसने सोचा कि ये परमात्मा ने भेजे. हाउएवर द अमाउंट वाज लेस देन ही हैड अपील्ड फॉर. लेकिन जो पैसा उसने मांगा वो जो जितना अपील किया उससे कम था. आफ्टर ऑल गॉड कैन बी नाइदर पुअर नॉर माइजरली. वास्तव में परमात्मा ना तो गरीब हो सकता और ना ही कंजूस. सो लेंचो बिलीव्ड दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन द मनी. तो इसलिए लेंचो ने विश्वास कर लिया कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने वो पैसा लिया है. हैंस ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स. तो इसलिए वो उनको बेईमान बोलता है. इन माई ओपिनियन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर ओनली टू गुड. मेरे विचार से पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बहुत अच्छे थे. दे हैड ओनली हेल्प लेंचो. उन्होंने लेंचो की मदद ही की थी. दे डिड नॉट वांट लेंचोज फेथ इन गॉड टू लेसन. वो नहीं चाहते थे कि लेंचो का परमात्मा में विश्वास कम हो. दे वर रेडी इवन टू गिव इट्स क्रेडिट टू गॉड. वे इसका क्रेडिट अपना इसका श्रेय अपने ऊपर ना लेकर गॉड को देना चाहते थे. बट देयर काइंड एक्शंस वर रिटर्न विद अब्यूज. लेकिन उनके दयालु एक्शंस को अब्यूज के द्वारा गाली दी गई. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, हाउ डिड द हेल स्टॉर्म्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड्स. व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप. हेल स्टॉर्म ने लेंचो के फील्ड को कैसे प्रभावित किया और लेंचो की केवल आशा क्या थी? आंसर इज, लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर. लेंचो एक मेहनती किसान था. ही डिपेंडेड कम्प्लीटली ऑन हिज फील्ड फॉर हिज लिविंग. वो अपनी जीविका के लिए अपने खेत पर डिपेंड था. ही एक्सपेक्टेड अ रिच हार्वेस्ट दैट ईयर. उस साल उसके अच्छी फसल होने की उम्मीद थी. ओनली अ लिटिल रेन वाज नीडेड फॉर द क्रॉप टू राइपन. फसल पकने के लिए हल्की सी बरसात की ज़रूरत थी. बट इट रेन हैवली. लेकिन बड़ी तेज़ बरसात हुई. इट वॉज फॉलोड बाई हेल स्टॉर्म. हेल स्टॉर्म के द्वारा इसके बाद ओले आने शुरू हो गए. द क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. क्रॉप पूर्णतः तबाह हो गई. इट वॉज अ ग्रेट ब्लो टू लेंचो. ये लेंचो के लिए बड़ा शोकिंग प्रहार था. ही फियर दैट हिज फैमिली वुड स्टार्व विदाउट फूड. उसको डर था कि उसकी फैमिली बगैर भोजन के भूखी मर जाएगी. स्टार्व मीन्स होता गो हंगरी.
आल्सो ही हैड नो सीड फॉर द नेक्स्ट हार्वेस्ट, और उसके पास अगले हार्वेस्ट के लिए भी बीज नहीं थे। बट लेंचो बिलीव्ड फर्मली दैट नो बॉडी डाइज ऑफ हंगर, लेकिन लेंचो का पक्का विश्वास था कि भूख की वजह से कोई नहीं मरेगा। बट ही हैड वन होप, उसकी एक उम्मीद थी, इट वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड, ये थी गॉड से हेल्प। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, तो इसलिए उसने एक परमात्मा को लेटर लिखा, ही आस्क्ड फॉर 100 पीसोज एज हेल्प, और हेल्प के तौर पर 100 पीसोज की डिमांड रखी। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का करेक्टर स्केच दो। लेंचो इज अ वेरी सिंपल हार्टेड पर्सन, लेंचो एक सिंपल हार्टेड पर्सन है। ही इज़ अ पुअर फार्मर, वो एक गरीब किसान है। ही वर्क्स वेरी हार्ड इन हिज फील्ड्स, वो अपने खेतों में बड़ी मेहनत करता है। ही डिपेंड्स फॉर हिज लाइवलीहुड ऑन हिज क्रॉप्स, वो अपनी जीविका के लिए क्रॉप्स के ऊपर डिपेंड है। इफ़ हिज क्रॉप्स आर गुड ही इज़ हैप्पी, अगर उसकी फसल अच्छी होती है तो वो खुश है। इफ़ दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द सीजनल चेंजेस ही इज़ अनहैप्पी, अगर सीजनल चेंजेस के द्वारा उसकी फसल तबाह हो जाती है तो वो अनहैप्पी हो जाता है। लेंचो हैज़ अ फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो का परमात्मा में फर्म फेथ है। ही सीज गॉड द ओनली होप व्हेन द हेल स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप्स, वो जब हेल स्टॉर्म ने उसकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो परमात्मा में अपनी एक उम्मीद देखता है। लेंचो इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेंचो बिल्कुल ईमानदार और सीधा साधा व्यक्ति। ही इज़ फार फ्रॉम एनी डिसेप्शन और डिसऑनेस्टी, वो किसी प्रकार के धोखे और बेईमानी से दूर है। ही इज़ नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, वो सच बोलने से भी नहीं डरता। ही कॉल्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ क्रूक्स, वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बेईमान बोलता है। इट इज़ बिकॉज ही थिंक्स दे हैव स्टोलन हिज मनी सेंड टू हिम बाय गॉड, वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि वो सोचता है कि परमात्मा के द्वारा भेजा गया जो पैसा है उसमें से उस पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने चुरा लिया है। दिस वे ही कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ फूल, इस तरीके से उसको मूर्ख भी बोला जा सकता है। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज अ लेटर टू गॉड इलस्ट्रेट द बिलीव दैट फेथ इन गॉड इज ऑलवेज रिवार्डेड। अ लेटर टू गॉड लेसन में दिखाया गया कि अगर परमात्मा में हम विश्वास करते हैं तो उसको हमेशा इनाम मिलता है। लेंचो हैज़ अ फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो का भी परमात्मा में दृढ़ विश्वास था। ही थ्रू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प्स हिज डिवोटीज, वो भी यानी परमात्मा और पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल के माध्यम से अपने उपासकों की या जो पूजा करने वाले हैं उनकी मदद करता है। राइट अ ब्रीफ पैराग्राफ ऑन द वैल्यू इन्वॉल्वड इन इट, इसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है जो वैल्यू इसमें दिखाई गई है। 80 वर्ड्स में गिव द पैराग्राफ अ सुटेबल टाइटल, एक टाइटल भी देना है। अगर आप लोगों से टाइटल देने के लिए पूछ लिया जाए, पैराग्राफ लिखने के लिए पूछ लिया जाए तो लिखना, अदरवाइज आप इसको आंसर की फॉर्म में लिख देंगे। फेथ इन गॉड मीन्स अ फर्म बिलीफ इन द ऑलमाइटी, परमात्मा में विश्वास रखने का मतलब होता है कि सर्वशक्तिमान में हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इट आल्सो मीन्स दैट ही हेल्प्स अस इन आवर डिफिकल्टीज, ही मतलब होता है गॉड, जहाँ पर एच कैपिटल दिखेगा आपको बीच में वो गॉड के लिए स्टैंड होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो हमारी मुसीबत में सहायता करता है। वी मे नॉट नो मोर अबाउट गॉड, हम परमात्मा के बारे में ज़्यादा नहीं जान सकते, बट इट इज़ फैक्ट दैट फेथ इन हिम गिव्स अस अ होप एंड सपोर्ट इन अवर डिफिकल्ट टाइम्स। लेकिन ये बात सच है कि अगर हमारा उस परमात्मा में विश्वास है तो वो डिफिकल्ट टाइम्स में हमारी होप और सपोर्ट के तौर पर मदद करता है। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन लेंचोस फेथ इन गॉड, ये लेंचो के परमात्मा में जो विश्वास है उसके द्वारा साबित होता है। व्हेन हिज क्रॉप्स इज डिस्ट्रॉय, जब उसकी फसल तबाह हो जाती है, ही राइट्स अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोज, तो परमात्मा को एक लेटर लिखता है कि वो उसको 100 पेसोज भेजे। द पोस्ट मास्टर टर्न आउट टू हेल्प लेंचो इन सेंडिंग हिम 70 पेसोज, पोस्ट मास्टर्स आगे आते हैं लेंचो की मदद करने के लिए और उसको 70 पेसोज भेज देते हैं। लेंचो स्टैंड्स रिवार्डेड बिकॉज ऑफ हिज फेथ इन गॉड, लेंचो को इनाम मिलता है परमात्मा में अपने विश्वास की वजह से। लाइकवाइज इफ वी बिलीव इन गॉड, इसी तरह अगर हमारा भी परमात्मा में विश्वास है, वी गेट अ होप एंड सपोर्ट, तो हमें भी होप और सपोर्ट मिलते। दीज हेल्प अस फुल आउट इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, ये चीज़ें हमारे को डिफिकल्टीज के समय में से बाहर निकलने में मदद करती है। एट द सेम टाइम दिस फेथ और बिलीफ एनेबल अस टू फेस द ओड्स ऑफ लाइफ विद स्ट्रेंथ एंड करेज, और साथ के साथ ये जो फेथ और बिलीफ है हमारा, ये हमारे को जीवन की जो ओड्स अनयूजुअल जो सिचुएशंस उनको पावर और करेज के साथ लड़ने के लिए हमारे को दृढ़ बनाती है। दिस साइड ऑफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिंदगी का ये साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू सीन इट हेल्प अस टू फेस द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ,
तो इस तरीके से जो वैल्यू हमारे को दिखाई गई वो हमारी डिफ़िकल्टीज लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज उनको सोल्व करने में मदद करते हैं. That is the end of the long questions. Students, you have to write and learn all these questions. Thank you. Have a nice day.